हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज से अच्छे होंगे, आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चली होगी। आप सब लोगों का एक बार फिर से आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रयाग एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग उपस्थित हुए हैं उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा जारी एक नई विज्ञप्ति लेकर के, जो स्नातक स्तरीय परीक्षा के लिए जारी की गई है। ओके, इसमें कई पद निकले हुए हैं, तो आप लोगों को उसके विषय में जानकारी दिया जाएगा। और कुछ इस बार परिवर्तन भी किए गए हैं, उसके विषय में भी आप लोगों को जानकारी होनी चाहिए। चलिए, विज्ञापन आज ही जारी हुआ है, यानी कि 9 अप्रैल को। और जो अब जो है यानी कि जो अप्लाई करने की तारीख है वो है 15 अप्रैल से शुरुआत होगा, और आप 15 मई तक भर सकते हैं, यानी एक महीने समय दिए गए हैं। 15 मई से लेकर 20 मई तक आप लोग जो है उसमें करेक्शन कर सकते हैं। ओके, और एग्ज़ाम डेट दी गई है 27 जुलाई। ओके, तो ज़्यादा समय नहीं बचा हुआ है, तो 27 जुलाई जो है वो एग्ज़ाम डेट दी गई है। तो अब यहाँ पर दिया हुआ है लिखित परीक्षा की अनंतिम तिथि। अब अनंतिम तिथि इन्होंने दिया हुआ है, ठीक है, 27 जुलाई। ओके, तो इसमें जो पद निकले हुए हैं वो हम लोग देख लेते हैं। कुल पदों की जो संख्या है वो उनकी संख्या है 416। 416 हैं पद, लेकिन वो हैं कहाँ से और किन किन जो विभागों में हैं वो अब हम लोग देखते हैं। आरओ राज्यपाल सचिवालय, इसमें 3 पद हैं और ये लेवल 7 की वैकेंसी है। ओके, और अच्छी वैकेंसी है। इसके बाद वैयक्तिक सहायक अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के लिए हैं, 3 वैकेंसी हैं और ये लेवल 6 की वैकेंसी है। सहायक अधीक्षक महिला कल्याण विभाग, तो इसमें 5 वैकेंसी हैं और ये लेवल 5 की वैकेंसी है। राजस्व उप निरीक्षक यानी पटवारी राजस्व विभाग, और ये 119 वैकेंसी हैं। और इस बार इन्होंने अलग से वैकेंसी न निकाल करके इसी के साथ वैकेंसी में, यानी कि आयोग ने या सरकार कह लीजिए, उसने जितनी भी उसके पास ग्रेजुएट लेवल पर वैकेंसी बाकी थी वो इस बार इसी के साथ निकाल दिया है। राजस्व उप निरीक्षक लेखपाल, इनकी 61 वैकेंसी हैं। ओके, ग्राम विकास अधिकारी जिसे आप लोग वीडियो बोलते हैं, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर, सबसे ज़्यादा वैकेंसी इसी के हैं, 205 वैकेंसी हैं। ठीक है, ग्राम पंचायत विकास अधिकारी, ठीक है, इसकी 16 वैकेंसी है। ओके, 2 वैकेंसी और हैं, एक स्वागती और एक सहायक स्वागती, और इनकी कुल वैकेंसी है 4। ओके, तो इसमें अलग अलग अब हम लोग देख लेते हैं कि इनमें रिजर्वेशन के लिए अलग अलग सीटें दी गई हैं। और जो है आप लोगों का इसके लिए उम्र है 42 साल, अधिकतम 18 से 42 साल, और ये अराजपत्रित है लेकिन अस्थाई है। इसके लिए अनिवार्य योग्यता है स्नातक उपाधि, और साथ में डोएक का ओ लेवल प्रमाण पत्र, और साथ में हिंदी में 4000 की डिप्रेशन, ठीक है, प्रति घंटा इसके लिए चाहिए। तो कंप्यूटर में टाइपिंग का ज्ञान इसमें आना चाहिए, ये दिया गया है। वैयक्तिक सहायक, ठीक है, जब भी वैयक्तिक सहायक आता है, पर्सनल जो असिस्टेंट होता है उसमें ज़रूर शॉर्ट हैंड मांगता है। ओके, तो इसमें भी 21 से 42 साल उम्र है, और इसमें मांगा गया है क्या क्या जो ज़रूरी है वो चाहिए। ठीक है, स्नातक उपाधि होनी चाहिए, और साथ में सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्थान या विश्वविद्यालय से 1 वर्ष का कंप्यूटर का पाठ्यक्रम प्रस्तुत करना चाहिए, या कंप्यूटर विज्ञान में स्नातक होना चाहिए। ओके, इसके बाद ये तो पहली अनिवार्य वैकेंसी यानी कि इसके लिए ज़रूरत थी। ठीक है, दूसरा है इसमें हिंदी में आशुलेखन, इसमें 80 शब्द प्रति मिनट होना चाहिए। ओके,
80 शब्द प्रति मिनट, और कंप्यूटर में हिंदी में 8000 शब्द प्रति इन 8000 जो की डिप्रेशन है वो पर आर होनी चाहिए, 1 घंटे में होनी चाहिए। और अंग्रेजी आशुलेखन के लिए है 100 शब्द होना चाहिए स्पीड जो शॉर्ट हैंड की है, और 9000 की डिप्रेशन क्या होना चाहिए, इसमें टाइपिंग होनी चाहिए कंप्यूटर पर। ओके, क्लियर। यहाँ पर कह रहा है कि अंग्रेजी आशुलेखन परीक्षा की प्रकृति अभ्यर्थियों के लिए वैकल्पिक होगी, किंतु अंग्रेजी आशुलेखन की परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थियों को अधिमान माना जाएगा। मतलब यहाँ पर समझ लीजिए कि यहाँ पर आपको हिंदी में क्या चाहिए, हिंदी में आपको शॉर्ट हैंड चाहिए अनिवार्य रूप से, लेकिन अंग्रेजी यानी अनिवार्य नहीं है। अंग्रेजी में कोई यदि क्वालिफाई होता है तो यदि 2 लोगों का मार्क्स बराबर होता है, ठीक है, 2 लोगों के मार्क्स बराबर हैं, तो इसमें उसे चुना जाएगा जो हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी का शॉर्ट हैंड जान रहा होगा। ये इसका मतलब ये है। ओके, चलिए इसके बाद है सहायक अधीक्षक जो समाज कल्याण के लिए है, इसके लिए ये विशेष है। इसमें 21 से 42 वर्ष उम्र होनी चाहिए, और इसमें समाज शास्त्र के साथ स्नातक होना चाहिए। ओके, समाज शास्त्र या सोशल वर्क में सोशलॉजी या सोशल वर्क में क्या होना चाहिए, इसमें स्नातक की उपाधि होनी चाहिए। ओके, और किसी सरकारी संगठन में या मान्यता प्राप्त शैक्षिक संगठन में प्रशासनिक कार्य का 1 वर्ष का अनुभव भी साथ में होना चाहिए, ये भी ज़रूर मांगता है इसमें। राजस्व उपनिरीक्षक यानी पटवारी, तो पटवारी के लिए कुल मिलाकर के जो वैकेंसी हैं 119 हैं। ओके, 119, और इसमें 2 प्रकार से होगा, इसमें भी और आपका जो लेखपाल होगा उसमें भी शारीरिक मानक परीक्षा भी होगी। ओके, इसलिए सभी चीज़ें आप लोग ध्यान दे लीजिए, उसके बाद ही भरिएगा। इसकी उम्र मात्र 21 साल से 28 वर्ष तक होनी चाहिए, ठीक है, और स्नातक की उपाधि होनी चाहिए। इसके अलावा और कोई भी इसमें योग्यता नहीं चाहिए। लेकिन हाँ, शारीरिक दक्षता में आएगा 60 मिनट में, यानी 1 घंटा में 7 किलोमीटर दौड़ होनी चाहिए, और लड़कियों के लिए 35 मिनट में 3.5 किलोमीटर की दौड़ होनी चाहिए। ओके, तो इसमें सिर्फ थोड़ा सा 5 मिनट का ही डिफरेंस है और कोई चीज़ नहीं है। इसके बाद शारीरिक मानक में आपको ऊंचाई 165 सेंटीमीटर, और महिला अभ्यर्थियों के लिए 152 सेंटीमीटर, पर्वतीय मूल के लोगों के लिए 5 सेंटीमीटर के इसमें छूट होगी। दोनों में छूट होगी, यानी महिलाओं के लिए भी छूट होगी और पुरुषों के लिए भी छूट होगी। और जो सीने का फुलाव है 84 सेंटीमीटर होना चाहिए, और जिनमें 5 सेंटीमीटर फुलाव है कम से कम। पर्वतीय क्षेत्र के लोगों के लिए 5 सेंटीमीटर की छूट मिलेगी। महिला अभ्यर्थियों को सीना नहीं का फुलाव वगैरह नहीं चेक किया जाता, ठीक है, इसके लिए सिर्फ और सिर्फ वज़न की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, यानी 45 किलोग्राम उनका वज़न कम से कम होना चाहिए। इसके बाद इसमें राजस्व उपनिरीक्षक लेखपाल, तो राजस्व उपनिरीक्षक लेखपाल की जो वैकेंसी है, इसमें कुल जो पद हैं वो 61 हैं। ओके, तो इसमें 61 पदों में अलग अलग क्या किया गया है, बांटा गया है। इनमें चलिए यहाँ पर भी वही सभी चीज़ें हैं, लेकिन यहाँ पर उम्र 28 की जगह 35 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है। स्नातक उपाधि होनी चाहिए। 1 घंटे में 7 किलोमीटर दौड़, और लड़कियों के लिए 35 मिनट में 5.5 किलोमीटर की दौड़। ओके, इसमें जो यानी शारीरिक मान्यता यानी शारीरिक दक्षता की जो परीक्षा है, ठीक है, वो सिर्फ इतना ही ली जाएगी, इसमें शारीरिक नाप जोख नहीं होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट है हमारा वीडियो, ठीक है। वीडियो की कुल वैकेंसी हैं 205, अलग दिया हुआ है, ठीक है। 21 से 42 साल उम्र होनी चाहिए, स्नातक उपाधि होनी चाहिए,
और कोई जो है ना योग्यता नहीं है। देखिए एक बात समझ लीजिए, अधिमानी योग्यता का मतलब ये होता है कि यदि दो व्यक्ति क्या हो गए, एक ये और एक ये, दोनों के बराबर नंबर आ गए, ठीक है, तो इनमें उसे जो है ना चुना जाएगा जो इनमें से किसी एक को ग्रहण धारण कर रखा होगा। ओके, अधिमानी का मतलब ये होता है। आपको सिर्फ अनिवार्य चाहिए ग्राम पंचायत विकास अधिकारी, ठीक है। हालांकि इसमें वैकेंसी कम है, लेकिन इसमें इन्होंने जो योग्यता दी है वो स्नातक उपाधि होनी चाहिए और डोएक लेवल से ट्रिपल सी होना चाहिए, ठीक है। ट्रिपल सी यानी सी ट्रिपल सी जो है ये होना चाहिए ज़रूरी। इसके लिए स्वागती के लिए इसमें किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि होनी चाहिए और हिंदी और अंग्रेजी पढ़ने लिखने का ज्ञान होना चाहिए। और जो सहायक स्वागती है, ओके, इसके लिए भी, इनके लिए सबके 21 से और जो है ना 42 साल तो ऊपर है, स्नातक उपाधि होनी चाहिए, हिंदी और अंग्रेजी पढ़ने लिखने का ज्ञान होनी चाहिए, समझने की वो होनी चाहिए। ओके, चलिए इसके बाद अब हम लोग देखते हैं कि इसमें होगा क्या। तो ये एक लिखित परीक्षा के आधार पर जो है ना, आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं 100 अंकों की लिखित परीक्षा के आधार पर जो है चुनाव होगा, मेरिट बनेगी। जो सामान्य और ओबीसी हैं उनके लिए कम से कम 45% अंक प्राप्त करना ज़रूरी है और जो है यानी कि इसमें अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति हैं उनके लिए 35% न्यूनतम अंक प्राप्त करना ज़रूरी है एग्ज़ाम में। ओके, चलिए, और इसमें आयु की गणना जो की जाएगी वो 1 जुलाई 2025 यानी 1 जुलाई 2025 को निम्नतम 21 वर्ष, ठीक है, 21 वर्ष, ठीक है, और अधिकतम जो उम्र यानी काउंट की जाएगी वो होगी 42 या 28 या 35 साल, वो ली जाएगी 21 मई 2000 जो है इसमें 1 जुलाई को ही जितने भी वो होंगे उम्र होगी उसकी गणना की जाएगी। जो बच्चे रिजर्वेशन कैटेगरी में आते हैं उनको उम्र में छूट भी मिलेगी। ओके, इसके बाद हम देखते हैं कि इसमें अच्छा रिजर्वेशन सभी को मिलेगा। स्पोर्ट्स कोटे का भी रिजर्वेशन है 4%। ओके, और 4% में जो यानी दिया गया है वो इसमें स्पोर्ट्स कोटे में ये सब आते हैं, यही आएंगे। ओके, यहाँ से ऐसा नहीं है कि इनमें की कोई आएगा। ओलंपिक खेल में यदि क्या किया होगा, पदक विजेता होगा या प्रतिभाग लिया होगा। ओके, तो लेवल 10 एवं उसके निम्न श्रेणी से नीचे पदों पर आरक्षण मिलेगा, ठीक है। और विश्व कप, विश्व चैंपियन या एशियन गेम में, ठीक है, पदक विजेता या प्रतिभाग करने वाले लेवल 8 या उससे नीचे वालों में उनको मिलेगा। यहाँ ये दोनों है नहीं। कॉमनवेल्थ और एशियन चैम्पियनशिप में लेवल 7 से, तो लेवल 7 की यहाँ पर एक ही वैकेंसी है। ओके, आरओ या तो उसमें 4% जो है ना आरक्षण मिलेगा। कॉमनवेल्थ चैंपियन अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय खेल, ये लेवल 6 और उससे नीचे वालों को मिलेगा, ठीक है। तो लेवल 6 और उससे नीचे वाले, ठीक है, कि कई वैकेंसियां हैं, बाकी सब में मिलेगा। ओके, इसके बाद है राष्ट्रीय खेल और जो अखिल भारतीय विश्वविद्यालय खेल आदि जो है ना, इसमें खेलो इंडिया यूथ में पदक विजेता होगा, ठीक है, उसे लेवल 5 या उससे नीचे वालों में रिजर्वेशन दिया जाएगा, ठीक है। यहाँ पर अच्छी तरह समझ लीजिए, यहाँ पर लेवल यानी कि ये वाले यहाँ से शुरुआत करते हैं। लेवल 5 से ऊपर इनको किसी को रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, यानी लेवल 5 या उससे नीचे वाले को मिलेगा। इसे 6 से ऊपर नहीं मिलेगा, इनको 7 से ऊपर नहीं मिलेगा, इनको 8 से ऊपर नहीं मिलेगा, लेकिन उसके नीचे लेवल को मिलेगा, ठीक है। इनको 10 से जो है ना ऊपर वाले का नहीं मिलेगा, ठीक है, उसके नीचे वाले को मिलेगा। ओके, क्लियर हुआ। चलिए अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि जो शुल्क है ऑनलाइन जमा होगा, ठीक है, और साथ में इसमें अनारक्षित और ओबीसी के लिए 300 रुपये शुल्क है, SC ST और EWS के लिए 150 है, और उत्तराखंड के दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए भी 150 है। लेकिन अनाथ के लिए कोई भी शुल्क नहीं लगेगा, किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं लगेगा। ऑनलाइन जो है ये जो है शुल्क जमा किया जाना चाहिए। ओके, और ऑनलाइन ही
आप लोगों को जमा करना होगा फॉर्म भी। यहाँ पर हमारा सिलेबस दिया गया है। ओके, तो सिलेबस हम लोग देखें इससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल में नए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने ग्रुप से शेयर कर सकते हैं, ठीक है, जिससे कि और भी लोग यदि हम लोगों के साथ जुड़ना चाहें तो जुड़ सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर हिंदी 20 अंक की आएगी और जो लोग पहले से एग्ज़ाम दे चुके हैं उनको अच्छी तरह से पता है कि कहाँ कहाँ से क्या क्या चीज़ आता है। तो हिंदी में ये सब पूरा सिलेबस दिया हुआ है। फॉर्म भरने से पहले सबसे पहले आप लोग इसको डाउनलोड कीजिए, उसमें जा कर के वेबसाइट में, उसके बाद पढ़िए पूरी अच्छी तरह से, उसके बाद फॉर्म भरिए, ठीक है। और सिलेबस तो आप लोगों के पास बिल्कुल होना चाहिए, ऐसे अंधाधुंध नहीं तैयारी की जाती है, ठीक है, इससे नुकसान होता है आप लोगों का, ठीक है। इसके बाद 40 अंक, ठीक है, तो 40 अंक जो है वो उसका सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन यानी कि रीजनिंग और जीके, ठीक है, जीएस का जो है ना यानी कि 40 अंक का होता है। तो इसमें रीजनिंग के दिया गया है शाब्दिक, अशाब्दिक, ओके, और इतिहास भारत का और विश्व का, भूगोल भारत एवं विश्व का, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र, ओके, और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय तथा राज्य संबंधित समसामयिक घटनाएं यानी करंट अफेयर इसके अंतर्गत आता है। और 40 नंबर का हमारा क्या हो जाएगा, उत्तराखंड। ओके, तो आप लोग समझ गए हैं, हिंदी 20 नंबर की, ठीक है, और जीएस और जनरल एबिलिटी टेस्ट जीए 40 नंबर का और उत्तराखंड 40 नंबर का, कुल मिलाकर के 100 नंबर का पेपर होगा आप लोगों का। ओके, तो अब आप लोग फॉर्म भरिए और उसके बाद अच्छी तरीके से तैयारी कीजिए। और आप लोगों को एक सेशन हम लोग लेकर के आएंगे कि आप लोगों को तैयारी कैसे करनी है, और ख़ास करके उन लोगों का जिनका कि सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, वो ये सोचते हैं कि हमारी तैयारी पूरी है और कहीं से भी कोई क्वेश्चन आ जाए तो उन्हें ये देखना चाहिए कि आखिरकार फिर हमारा सिलेक्शन क्यों नहीं हो पा रहा है। ओके, तो आप लोग जो है, जो यदि कुछ आप लोगों का पॉजिटिव रिस्पांस रहेगा तो हम लोग आप लोगों के लिए इसके लिए कुछ स्टडी मटेरियल स्टार्ट करवा देंगे, आप लोगों को पढ़ा देंगे, ठीक है। और नहीं होगा तो थोड़ा बहुत आप लोगों को हम लोग इसके टेस्ट सीरीज़ करवा देंगे, क्योंकि आप लोग टेस्ट सीरीज़ पर ही ज़्यादातर फोकस करते हैं। तो मेरा ये कहना है कि आप लोग टेस्ट सीरीज़ करिए, लेकिन टेस्ट सीरीज़ के साथ साथ अपने आप को फिर से रिवाइज कीजिए, फिर से पढ़िए, नए तरीके से पढ़िए, ठीक है। और आप जब दोबारा पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि कुछ नया हमने और अलग से सीखा है। ओके, तो इसी के साथ, ठीक है, आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल पर नए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, पढ़ाई कीजिए और लगातार पढ़ाई कीजिए, ठीक है, जिससे कि आप लोगों को अपने कमियों का पता जो हो, ठीक है, उन कमियों को दूर करिए। और यदि आप लोगों को लगता है कि हमारे अंदर ये कमी है लेकिन हम दूर नहीं कर पा रहे हैं, कैसे दूर करना चाहते हैं, दूर करें, ठीक है, तो उसके लिए यदि आप लोग चाहें तो जो है ना कमेंट कर सकते हैं, तो हम लोग उसके विषय में जो है ना सेशन लेकर के समय समय पर आप लोगों को इन चीज़ों को दूर करने की कोशिश करेंगे। ओके, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, पढ़ाई करते रहिए। ओके, ऑल द बेस्ट।